डिफ्रेंसिएशन 2 मार्क क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 पावर एक्स लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है और कौन सा फॉर्मूला लगता। आपका जो फंक्शन जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर 3 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 2 पावर एक्स है, एक लॉग एक्स है, टोटल 3 टर्म है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करी तो एक्स स्क्वायर को और 2 पावर एक्स को वैसे ही रखे तो डिफ्रेंशिएट किसको करना बोल तो लॉग एक्स को। मत इसका कैसा डिफ्रेंसिएशन हो रहा हो तो 3 टर्म है, 3 टर्म में क्या करना है आपको, 2 ऐसे ले लेना है और तीसरे को डिफ्रेंशिएट करना। तो मैं एक्स स्क्वायर को 2 पावर एक्स को ले ली, डिफ्रेंशिएट किसको कर रही हूँ, लॉग एक्स को। उसी तरीके से अब दूसरे 2 को लेंगे, मतलब समझो कि एक्स स्क्वायर को और लॉग एक्स को ली तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको बोलते 2 पावर एक्स को। तीसरा क्या था, 2 पावर एक्स को लॉग एक्स को ले लेंगे तो डिफ्रेंशिएट किसको करना है बोले तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक किसी को करना है। तो 3 टर्म है तो 2 को रखना है, तीसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे 2 को रखना है, फिर तीसरे को डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरीके से आप पूरे तीनों को डिफ्रेंशिएट करना। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अब बारी बारी से इसके फॉर्मूले लगाइए। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पहला डी बाई डी एक्स किसका हो रहा, लॉग एक्स का। दूसरे टर्म में डी बाई डी एक्स किसका हो रहा, 2 पावर एक्स का। तीसरे टर्म में डी बाई डी एक्स किसका हो रहा, एक्स स्क्वायर का। अब इन तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है। अगर मैं पहला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स देखी, लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स। अगर मैं दूसरा टर्म देखी डी बाई डी एक्स 2 पावर एक्स, 2 पावर एक्स बोलते हो वो ए पावर एक्स के फॉर्म में है, बेस में नंबर है 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स ऐसा कुछ रहा तो वो ए पावर एक्स के फॉर्म में आता, और ए पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स लॉग एक्स। ये सेकेंड वाले टर्म को लगता। तीसरा जो है वो है एक्स स्क्वायर, यानी वो एक्स पावर एन के फॉर्म में। तीसरा जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बोलते हैं एक्स पावर एन, और एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 फार्मूले हैं जो तीनों टर्म्स में लगने के हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 पावर एक्स, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना आपने। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म है आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, साथ में है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाई ए पावर एक्स का तो डी बाई डी एक्स 2 पावर एक्स बोलते ये बन जाता 2 पावर एक्स लॉग 2, यानी ए पावर एक्स लॉग ए का फॉर्मूला। तीसरा टर्म है 2 पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलते एक्स पावर एन का फॉर्मूला लेना आपने। एन का वैल्यू 2 है तो एन की जगह पे 2 डाले, तो एन की जगह पे 2 डालो क्या था, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 बोलते 1 ही छोड़ा था, मतलब 2x आता। तो ये आंसर हो गया। अगर और उसको अपने और सिंप्लीफाई करना चाह रहे तो एक्स एक्स काट के, या फिर यहाँ पर भी 2 इंटू 2 जो भी है वैसा सेम पार्शियल ब्रैकेट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन हो गया। क्वेश्चन में था डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाओ, आप डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाए, उसको और सिंप्लीफाई करके प्रॉब्लम को लेंदी नहीं करेंगे, उसको यहीं पर आप रोक दे सकते हैं, आपको पूरे 2 मार्क मिल जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको है 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x। तो आपको यहाँ पर फिर से एफ डैश ऑफ एक्स लाना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 पावर कुछ है, 7 पावर है बोलते अभी जो अपन ए पावर का फॉर्मूला लगाया ना, बेस में नंबर है तो वही फॉर्मूला लगता। तो अभी मैं फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, फॉर्मूला है ए पावर एक्स जो है वो साथ में लॉग ए, ये फॉर्मूला है मेरा। तो अब एक्स की जगह पे कुछ और चीज़ है, वो खैर अलग बात है। ए की प्लेस में क्या है, ए की प्लेस में क्या है अपने को 7, ए की प्लेस में अपन 7 डालेंगे तो क्या आएगा अपने को, यहाँ पर ए की प्लेस में आएगा 7, एक्स की प्लेस में क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x, पूरा जो एक्स है वो डाल देना, लॉग ए यानी 7। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना रहता कि x की जगह पे कुछ चीज़ आ रही, जैसे यहाँ पर x नहीं आके x की जगह पे क्या आया एक्स क्यूब प्लस 3x, तो मेरे को वहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स का अलग से करना पड़ेगा अगर x की जगह पे कुछ आ रहा तो।
ठीक है। अगर आपको x की जगह पे कुछ वैल्यू आ रही तो उसका दोबारा से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x log 7। अब x क्यूब है पहला टर्म डिफ्रेंशिएशन के वास्ते, फिर क्या है 3x है। अब x क्यूब बोले तो x पावर n का फॉर्मूला, n की जगह पे 3 डालना है। तो n की जगह पे 3 डालूंगी तो क्या आएगा मेरे को 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 प्लस आगे अगर देखेगा कि 3 खाली x है, खाली x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये पूरे फॉर्मूले से अपने। तो 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x log 7 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट में आपको डी बाई इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ पर आपको 3 टर्म है, फिर से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे अब भी फर्स्ट प्रॉब्लम करें अपन, अगर 3 टर्म है इनटू में, जैसा इधर एक है एक्स ई पावर एक्स है और साइन एक्स है, तो अपने को 2 रख के तीसरे को डिफ्रेंशिएट करना है। यानी एक्स को ई पावर एक्स को रखे तो डी बाई डी एक्स किसको लगेगा साइन एक्स, फिर एक्स को साइन एक्स को रखे तो डी बाई डी एक्स लगेगा ई पावर एक्स, प्लस अब ई पावर एक्स को साइन एक्स को लगेंगे तो डी बाई डी एक्स लगेगा एक्स। अब यह फॉर्मूले लगाएंगे तो एक्स ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता, एक्स साइन एक्स ई पावर एक्स का दोबारा से ई पावर एक्स ही हो जाएगा और ई पावर एक्स साइन एक्स एक्स का आपका हो जाएगा 1। सिंपली फॉर्मूले से अप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाता। फोर्थ क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। आपको फिर से एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। देखो साइन, अब भी जैसा मैं बोली कि साइन एक्स कॉज एक्स होता, साइन एक्स का कॉज एक्स होता। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करी तो ये सोचो कि साइन और ये पूरा लॉग एक्स को एक्स है ऐसा सोचो। सपोज करो कि क्वेश्चन हमारा सिर्फ साइन एक्स है, साइन लॉग एक्स नहीं है, साइन एक्स है, खाली एक्स है, साइन एक्स। तो फॉर्मूला के हिसाब से उन्हें बन जाता कॉज एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। लेकिन x की जगह पे x नहीं था, x की जगह पे क्या था log x था। जब भी x की जगह पे कुछ चीज़ आ रही है तो उसको तुम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं वो तो डिफ्रेंशिएशन विथ इनर डेरिवेटिव, यानी डिफ्रेंशिएशन के अंदर और एक डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ये कब होता जब x की जगह पे x ना हो के कुछ और चीज़ हो। जैसा यहाँ पर भी प्रीवियस प्रॉब्लम में a पावर x था फॉर्मूले में, लेकिन x की जगह पे x नहीं था, क्या था एक्स क्यूब प्लस 3x था, तो मेरे को दोबारा से उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। तो यहाँ पर जब भी x की जगह पे x नहीं आके कुछ चीज़ आ रही तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा वो तो ये कॉज लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स हो जाएगा 1/x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 होल पावर 100। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगता है जो मैं ऊपर डिस्कस करी, एक्स के ऊपर कोई नंबर रहा तो फॉर्मूला होगा एन एक्स पर एन माइनस 1। अब देखो सेपरेटली अगर देखेंगे अपन, यानी मेरे को यहाँ पर एक्स के ऊपर 3 है, एक्स के ऊपर 2 है, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है बोल तो 1 है, तो एक्स के ऊपर 3 है तो आपको हो जाता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3, यानी 3x पावर 3 माइनस 1 यानी 3x पावर 2। यानी एक्स क्यूब का फॉर्मूला कितना 3x पावर 2। एक्स स्क्वायर का अगर करें अपन तो एक्स स्क्वायर का हो जाता 2x पावर 2 माइनस 1 यानी 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 2x और x का x से फॉर्मूला 1 होता। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इस सब के ऊपर क्या है 100। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करना, ये पूरे अंदर का जितना टर्म है ना, यानी ये पूरे को अपन कंसिडर करना x, यानी तुम्हारा क्वेश्चन है x के ऊपर 100। x के ऊपर 100 मतलब x के ऊपर n। तो अगर मेरा फॉर्मूला वो लगा ही में तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाले तो n इंटू यानी 100 इंटू एक्स यानी पूरा एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13, ये पूरा एक्स है, उसके ऊपर n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1।
लेकिन x की जगह पे पूरा एक फंक्शन आ रहा है, तो पूरा फंक्शन का मेरे को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 13, कुछ चीज़ x की प्लेस में आ रही है तो उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 13 होल पावर 99 इंटू एक्स क्यूब, पहला टर्म एक्स क्यूब का, अब भी बोली मैं एक्स क्यूब का फॉर्मूला कितना है 3x², तो ये सीधा सीधा 3x² प्लस 6 इंटू x², x² का फॉर्मूला कितना है 2x प्लस 12 x का कितना 1 और 13 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 13 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं रहता उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आता है। किसी के साथ अगर x नहीं है, अगर वो सिर्फ एक नंबर है तो वो डिफ्रेंसिएशन उसका 0 आता है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 3x², 6 2 12x, 12 1 12, या फिर ऐसे भी छोड़ दिए तो आपको पूरे 2 मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन पूरे कंप्लीट फॉर्मूले अप्लाई कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन में बिट्स है आपको, पहला है x² माइनस 3 इंटू 4x³ प्लस 1। बिफोर डूइंग एनी डिफ्रेंसिएशन पार्ट, यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x² को 4x³ से करें तो 4x⁵, x² को 1 से करें x² माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12x³ माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो आप क्या करें, पहले लोगों को मल्टीप्लाई कर लिए, अब डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे उसको डी बाई डी एक्स। तो अगर पहला टर्म देखें 4 है, साथ में क्या है x⁵, x⁵ सेम फॉर्मूला x पावर है, बस n की जगह पे 5 लगाना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें बन जाएगा 5 इंटू x⁻n−1 यानी 5−1। x² क्या बन जाएगा 2 इंटू x⁻2−1 माइनस 12, x³ क्या बन जाएगा 3 इंटू x⁻3−1, और खाली 3 क्या हो जाता 0, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू ना, उसके साथ x नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 5 20, x⁻5−1 यानी 4 प्लस 2 x⁻2−1 तो 1 ही होता, माइनस 12 3 36 x⁻2 एंड 0 इज 0। ये आपका आंसर। तो पहले क्या कर लिया अपन, ऐसे फैक्टर्स आए तो मल्टीप्लाई करके एक ही फॉर्मूला लगा x⁻n का, और जो कांस्टेंट था उसको 0 बना लिया। फिर नेक्स्ट इसमें सेकेंड बिट देखो क्या है, क्वेश्चन सिंपल है ये तो, 5 sin x e⁻x log x, ठीक है। अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करी, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x यानी डिफ्रेंशिएट करना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x log x करी, तो 5 sin x का फॉर्मूला क्या है cos x। अब इन दोनों को देखें, e⁻x log x दो टर्म है। अभी तक मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो कराई उसमें कितने टर्म थे, देखो यहाँ पर अगर थर्ड वाला भी देखे तो 3 टर्म थे। 3 टर्म में मैं क्या बोली, 2 को रखो तीसरे को डिफ्रेंशिएट करो। अगर आपको 2 टर्म है तो एक को रखो दूसरे को डिफ्रेंशिएट, मतलब e⁻x को रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करना है log x, प्लस log x रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करना है e⁻x को। तो 5 cos x e⁻x log x का कितना हो जाता 1/x। ये फॉर्मूला लगा देना, log x e⁻x का e⁻x कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपको 5/x है, log x है, x³ e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूले लगते हैं, देखो 5/x जो भी अपन ऊपर डिस्कस करें, हाँ 5/x बोलते a⁻x का फॉर्मूला लगता है जो भी ऊपर डिस्कस करें। a⁻x का फॉर्मूला क्या है a⁻x log है, तो a का वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म में 5, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करी तो 5/x log 5 बन जाता है, यानी a⁻x log है, और log x का फॉर्मूला क्या है 1/x। अब इसके पास आए थर्ड टर्म में, तो इसमें 2 टर्म है, एक है x³ और एक है e⁻x। तो x³ रखना, डिफ्रेंशिएट किसको करना e⁻x को, प्लस e⁻x वैसे ही रखना, डिफ्रेंशिएट किसको करना x³ को। तो ये जो हो जाएगा 5/x log 5 प्लस 1/x प्लस x³ e⁻x का फॉर्मूला e⁻x प्लस e⁻x, x³ का फॉर्मूला 3x⁻3−1, 3−1 यानी ये हो जाएगा बाद में 2, यानी x⁻n का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर। फोर्थ बिट यहाँ पर टोटल 5 बिट्स अपने पास, e⁻x प्लस sin x cos x। तो डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स e⁻x
और डी बाई डी एक्स आपको है साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता, साइन एक्स कॉस एक्स दो टर्म, तो साइन एक्स रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करो, कॉस एक्स को, प्लस कॉस एक्स रखो, डिफ्रेंशिएट किसको करो, साइन एक्स को। एक को रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना। तो ई पावर एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। अब लास्ट बिट है, उसके बाद के अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ये क्या है देखो क्वेश्चन, ए पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है। ए पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, ये भी यू ही फॉर्मूला लगता क्योंकि दो टर्म है, एक ए का पावर एक्स है, एक ई पावर एक्स स्क्वायर है। तो अपन यू भी फॉर्मूला लगाए, यानी ए पावर एक्स वैसी रखे, डी बाई डी एक्स किसका करे, ई पावर एक्स स्क्वायर का, प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर वैसी रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ए पावर एक्स का। ठीक है, ए पावर एक्स वैसी रखे, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता, ई पावर का फॉर्मूला ई पावर ही रहता, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। जो भी चीज़ एक्स की प्लेस में आ रही, जैसा अभी तक अपन कर रहे थे, उसको दोबारा से अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। और ई पावर एक्स स्क्वायर, ए पावर एक्स का फॉर्मूला है ए पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ पर और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ए पावर एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर ए पावर एक्स लॉग ए। तो ये जो 2 माइनस 1 है उसको आप 1 लिख सकते हैं, दैट्स योर आंसर। उसके बाद के जो और 5 क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।